हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ रिमाइंडर कैलकुलेशन रूल के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें कई सारी संख्याएं दी जाती हैं या नंबर्स दिए जाते हैं और उनका हमें पूछा जाता है कि इसमें शेष क्या बचेगा। जैसे कि मान लिया कि एक बड़ी सी संख्या लिख दी गई इस तरीके से और नीचे कुछ संख्या लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें बताना रहता है कि यहाँ पे शेष कितना रहेगा। ठीक है, तो शेष निकालने के लिए हमें इसको भाग करना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन कुछ नियम हैं जिनकी सहायता से हम जो है इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। चलिए, तो पहले रूल के बारे में बात करते हैं। पहला नियम होता है, यदि दिया हुआ है a की घात n बटे a-1, तो हम यहाँ पे हमेशा जो शेष बचने वाला है, रिमाइंडर है, वो 1 होगा। यहाँ पे n जो है, n एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। कुछ भी हो सकता है इसका मान, 1 से लेकर के कुछ भी इसका मान हो सकता है। ठीक है, और नीचे हमेशा ध्यान रखना है कि इसको जब जो भाग हो रहा है वो a-1 यानी कि a और उससे एक कम, यानी अगर ऊपर 10 है तो नीचे 9 होगा, ऊपर 15 है तो नीचे 14 होगा। ठीक है, तो हमेशा इस स्थिति में क्या होगा कि हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक, अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इस तरीके से ये काम करेगा। मान लिया कि एक संख्या लिखी हुई है 10 की घात मान लेते हैं कि 4 दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है 10 से 1 यानी कि 9। ठीक, इसको जब हम भाग करेंगे, वैसे तो अगर हम भाग करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 10 को 4 बार लिख के गुणा करेंगे। ठीक है, और 9 से भाग करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इस आसान प्रक्रिया क्या है, इसके लिए आसान है कि इस नियम को हम याद रखें। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ये हमेशा 1 बचने वाला है। ठीक है, तो ये 1 शेष रहेगा। अब हम दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे। दूसरा नियम जो है वो, अगर कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक है, अगर कोई भी संख्या दी हुई है उसके ऊपर अगर विषम उसकी जो घात है वो एक विषम संख्या के रूप में है और नीचे उस संख्या में 1 जोड़ के लिखा हुआ है, तो उसका शेष हमेशा क्या बचता है, a बचता है। तो ये शेष हमेशा a बचेगा, यानी उस संख्या के बराबर होगा। उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है, मान लिया 10 की घात 3 दिया हुआ है और नीचे 11 लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में हम बिना कैलकुलेशन किए, बिना भाग दिए ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो शेष बचने वाला है वो a यानी कि 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे शेष हमारा 10 होगा। तो अगर हम ये नियम ना करते तो हमें क्या करना पड़ता, 10 को 3 बार गुणा यानी कि 1000 को 11 से भाग करते तो काफ़ी समय लगता। लेकिन इस नियम की सहायता से इस तरीके के प्रश्नों को हम आराम से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तो तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है और उसकी घात सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12 इस तरीके से अगर उसकी घात है और नीचे उस संख्या में 1 जोड़ के आ रहा हो, यानी कि ऊपर अगर 10 है तो नीचे 11 हो, ऊपर 15 है तो नीचे जो है 16 हो जाए, तो उस स्थिति में हमारा शेष क्या बचेगा, वो 1 बचेगा। जैसे कि मान लिया कि लिखा हुआ है 10 की घात 4 लिखा हुआ है। 4 कैसी संख्या है, 4 एक सम संख्या है। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है, नीचे 10 और 1 11 हो जाएगा। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारा शेष जो बचने वाला है वो शेष हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस स्थिति में भी देखिए हमें भाग करने से हम बच जाते हैं और हमारा काफ़ी समय बच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम भाग करें तो हमारा शेष हमें आसानी से मिल जाए। तो अब हम इन पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 12 की घात 6 है बटे 13 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पे नियम लग रहा है a की घात सम संख्या। ठीक है, a की घात सम है 6 जो सम संख्या है, बटे 12 प्लस 1 यानी कि 13 है। तो यहाँ पे 12 प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा सम संख्या वाला नियम लगेगा। तो इस स्थिति में हमारा शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम बिना भाग के बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो शेष बचने वाला है वो क्या होगा, वो 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 18 की घात 7। अब यहाँ पे देखिए 7 जो कि क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है यानी कि यहाँ पे विषम संख्या वाला नियम लगेगा। तो ये हो जाएगा a की घात विषम वाला नियम यहाँ पे लगाएंगे
ठीक है, बटे क्या लिखा हुआ 18 + 1, ठीक है 18 + 1, यानी कि इसमें एक अधिक आ रहा है, तो यहाँ पे नियम हमारा कौन सा लग जाएगा, विषम वाला। यानी यहाँ हमारा शेष क्या बचने वाला है, यहाँ ए, खुद ही ए बचेगा, यानी कि ए क्या है, वो 18 है, तो यहाँ हमारा उत्तर 18 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 से 1 कम आ रहा है, ठीक, यहाँ पे दोनों में बढ़ रहा था, एक एक बढ़ा के 12 से 1 बढ़ा 13, 18 से 1 बढ़ा 19, लेकिन इसमें एक कम हो रहा, तो इसमें पहला वाला नियम, यानी कि a⁴n, a⁴n बटे 24, यानी कि क्या हो जाएगा a-1, ये पहला वाला नियम लगेगा। तो इसमें हमारा शेष क्या बचता था, इसमें हमारा शेष एज इट इज़ 1 बचता था, तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न आता है तो इन नियमों की सहायता से उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।